Howdy physics lovers, example 4.4. The position of a particle is given by. So एक पार्टिकल की पोजीशन हमें यहाँ पर गिवन है, that is 3t I cap plus 2t square j cap plus 5 k cap, where t is in second and the coefficient have the proper units for r to be in meters. Find Vt and At. Vt stands for velocity and At stands for acceleration of the particle at any instant of time t. In B part, find the magnitude and direction of V at t equal to 1 second. तो यहाँ पर क्वेश्चन में टोटल दो पार्ट गिवन है. फर्स्ट पार्ट में हमें Vt और At इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और बी पार्ट में हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और साथ में डायरेक्शन भी फाइंड करनी है. ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड. सो लेट्स स्टार्ट एंड ट्राई टू सॉल्व इट. सो फर्स्ट वी सॉल्व द फर्स्ट पार्ट. इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी. तो हमें पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज dr बाय dt. फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज dr बाय dt, डिफरेंशिएशन ऑफ displacement with respect to time. So d by dt of r, and what is r? R is 3t I cap plus 2t square j cap plus 5 k cap. Okay, now we just differentiate it. So 3 d by dt of I cap, okay, d by dt of t I cap plus d by dt of t square j cap plus d by dt of 5 k cap. Now listen, dt by dt is 1. What is the rule? यहाँ पर देखिए रूल क्या होता है. जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आती है वो क्या करेंगे, एक सिंपल सा रूल है. रूल ये है कि जो भी पावर है उसको आपको आगे लिख देना है एज अ कोफिशिएंट, और जो पावर है उसमें से आप 1 को माइनस कर देंगे. सो t 1 माइनस 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, 1 आएगा. सिमिलरली यहाँ पर देखिए t के ऊपर कितनी पावर है, 2. ये 2 आगे मूव करेगा, सो 2 इंटू 2 t 2 माइनस 1. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला आई एम यूजिंग हेयर? आई एम यूजिंग हेयर द फॉर्मूला दैट d बाय dt ऑफ x की पावर n, और इसको और सिंपल कर देते हैं, d बाय dx ऑफ x की पावर n दैट इज इक्वल टू n x n माइनस 1. दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर यूजिंग. प्लस अब देखिए यहाँ पर जो न्यूमरेटर है जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टाइम t के रिस्पेक्ट में, लेकिन न्यूमरेटर में t प्रेजेंट नहीं है, तो ये 5 एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0. Okay, so I obtain here 3 I cap plus 4t j cap. Is it clear? 3 I cap plus 4t j cap, or if you want to write k cap then you can write 0 k cap. So this is the velocity of the given particle. Now we have to find the acceleration. अब acceleration के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एक्सेलरेशन, ये कौन सी एक्सेलरेशन की बात हम कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, नाउ वी अगेन डिफरेंशिएट. तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि ए जो है एक्सेलरेशन, that is dv by dt. Now write the value or put the value of velocity, that is 3 I cap plus 4t j cap. अब यहाँ पर देखिए 3 I cap, अब इस वाली टर्म में जो टाइम है t वेरिएबल वो प्रेजेंट नहीं है. इसका मतलब ये वाली जो टर्म है
ये एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगी और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 प्लस 4 डी बाय डी टी ऑफ टी जे कैप, डी टी बाई डी टी 1 हो गया, सो इट इज 4 जे कैप. This is the instantaneous acceleration. Okay. Now last part of the question, that is B part. In B part what we have to find? In B part we have to find the magnitude and direction of the velocity at t equal to 1 second. So what is the velocity? 3 I cap plus 4t j cap. So I write here V is equal to 3 I cap plus 4t j cap. We have to find the magnitude and direction of this velocity at t equal to 1 second. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट, जो भी आई और जे के कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करके आप उनको ऐड करेंगे. ठीक है. सो 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16 एंड टाइम की वैल्यू हमें किस पे निकालना है, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड. सो यहाँ पर 1 पुट करेंगे. नाउ इट इज अंडर रूट 9 प्लस 16, दैट इज अंडर रूट 25, और हमें पता है रूट 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. नाउ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ v. अब डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है, वही तरीका कि जब भी आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है तो क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स वी वाई बाय वी एक्स. tan इनवर्स वी वाई बाय वी एक्स. वट इज वी वाई? वी वाई इज द कोफिशिएंट ऑफ जे कैप. सो कोफिशिएंट ऑफ जे कैप इज 40 एंड कोफिशिएंट ऑफ आई कैप इज 3. सो दिस बिहेव्स एज वी वाई and it behaves as Vx. So it is 4t by 3. So I write tan inverse 4t by 3. Okay. Now value of t is 1. So I write here tan inverse 4 by 3. So this is the direction of the velocity. So I hope you understood this example. And if you understood it, please write in the comment box and don't forget to hit the subscribe button and press the notification bell. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.